एक बार किसी ने वॉरेन बफे से पूछा कि उनकी इतनी बड़ी नेटवर्थ का क्या सीक्रेट है। तब उनके पीछे रखे बुकशेल्फ की तरफ उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि मैं हर रोज लगभग 500 पेजेस पढ़ता हूँ। उनका मानना है कि नॉलेज की कंपाउंडिंग पैसों की कंपाउंडिंग से ज़्यादा तेज होती है। और सिर्फ वॉरेन बफे ही नहीं है जो रीडिंग को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। एंजलिस्ट के फाउंडर और ट्विटर उबर जैसे स्टार्टअप्स को अर्ली स्टेज पर फंडिंग देने वाले एंजल इन्वेस्टर नवल रविकांत को जब पूछा गया कि नए मेंटल मॉडल्स बिल्ड करने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है, तब वो सिर्फ एक ही सेंटेंस बोले, रीड अलॉट। चाहे तो वो बोल सकते थे कि मूवीज देखो, डॉक्यूमेंट्रीज देखो, यूट्यूब पर वीडियोस देखो, लेकिन नहीं, उन्होंने रीडिंग को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। क्योंकि कोई भी नई आइडियाज किसी भी इंसान के दिमाग से सबसे पहले पेपर पर लैंड होते हैं, उसके बाद ही मूवीज, वीडियोस और डॉक्यूमेंट्रीज पर जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं दुनिया के टॉप 1% लोगों में सिर्फ इसीलिए शामिल हूँ क्योंकि मैं डेली 1 से 2 घंटा पढ़ता हूँ। और हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि हमें बुक्स पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हमें तो किसी भी बुक की समरी यूट्यूब पर बड़े आसानी से फ्री में मिल जाती है, फिर हम क्यों रीडिंग के चक्कर में अपना टाइम और पैसा बर्बाद करें। अगर आप भी ये सोचते हो तो ये कुछ हद तक सही भी है, लेकिन जैसे बॉडी के इफेक्टिव यूज़ के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, वैसे ही ब्रेन के इफेक्टिव यूज़ के लिए रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब आप ज़रा सोचिए कि आप फ्यूचर में कितने ज़्यादा सक्सेसफुल होगे अगर आप इलॉन मस्क को अपना बिजनेस पार्टनर बना के कोई कंपनी स्टार्ट करो तो, जहां इलॉन अपने सभी बिजनेस के सीक्रेट्स को यूज़ करेंगे जो उन्होंने स्पेसएक्स और टेस्ला को बनाने में यूज़ किए थे। सोचो आप कितने अमीर हो जाओगे अगर खुद वॉरेन बफे आपको सिखाएं कि इन्वेस्ट कहाँ और कैसे करना है, और वो सभी टिप्स दें जो उन्होंने बर्कशायर हैथवे बनाते टाइम यूज़ करी थी। जरा सोचो कि आप कितने लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हो अगर गैरी वी आपकी ऑनलाइन ब्रांडिंग के लिए स्ट्रेटेजी बनाए तो। ये सभी बातें पॉसिबल हैं अगर आपके पास इन लोगों की बुक्स है तो। वैसे तो बुक्स की वैल्यू उनकी प्राइस से कई गुना ज़्यादा होती है। आपको कुछ ही 100 रुपीज़ में ऐसी बातें सीखने को मिलेंगी जो आपको लाखों रुपए बना के दे सकती हैं, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड और रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में लिखी हुई बातें। एक स्टडी से ये पता चला है कि जो लोग साल में 7 या उससे ज़्यादा बुक्स रीड करते हैं उनके मिलियनेयर बनने के चांसेस 122% तक बढ़ जाते हैं। वैसे तो हम कह सकते हैं कि बुक्स न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह होती हैं, साइज में तो बहुत छोटी होती हैं लेकिन उनका असर हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा होता है। इसीलिए जर्मनी में 1933 में एडोल्फ हिटलर के कहने पर हजारों बुक्स को जला दिया गया था, जिससे कि वो बुक्स किसी को इन्फ्लुएंस ना कर सके और उनका शासन चलता रहे। ये सभी बातें जानते हुए भी यंगस्टर्स बुक रीडिंग में कई गलतियां करते हैं, और उसी मिस्टेक के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। मिस्टेक नंबर 1, रीडिंग द रॉन्ग बुक। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि कामयाब लोग रीडिंग करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी बुक्स उठा के रीड करना शुरू कर दो। आपको ऐसी बुक्स पढ़नी चाहिए जिस चीज़ की आपको ज़रूरत हो। जैसे अभी आपकी जेब में 100 रुपये भी नहीं है तो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बुक्स पढ़ना बेकार है। ऐसी सिचुएशन में आपको वो बुक पढ़नी चाहिए जिससे कि आप कोई नई स्किल सीख सको और लोग आपको थोड़ा बहुत पे करना स्टार्ट करें। बाद में आप रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, रिच डैड पुअर डैड जैसी बुक्स रीड करो, उसके बाद स्टॉक मार्केट में डुबकी लगाओ। अगर आप खुश हो लेकिन आपको लोगों से बात करना नहीं आता तो हैप्पीनेस से रिलेटेड बुक्स पढ़ने से बेहतर है कि आप कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड बुक्स पढ़ो। और कुछ बुक्स के कंसेप्ट को समझने में उतने पेजेस की ज़रूरत ही नहीं होती जितने पेजेस उसमें जानबूझकर भरे जाते हैं। तो उस ट्रैप से बचने के लिए मैं CSB फॉर्मूले का यूज़ करता हूँ, जिसमें सबसे पहले C यानी मैं किसी भी बुक के कंसेप्ट को सबसे पहले जानता हूँ, और अगर वो मुझे इंटरेस्टिंग लगे तभी मैं आता हूँ S यानी समरी पे। और समरी रीड करने के बाद भी मुझे लगे कि ये टॉपिक तो बहुत इंटरेस्टिंग है, तभी मैं वो बुक रियल में पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। अगर आपके पास बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है और ऑडियो बुक्स आपको इतनी इंगेजिंग नहीं लगती तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ऑनलाइन वीडियो बुक्स प्लेटफॉर्म, जिसे सीकन के फाउंडर जीशान शेख ने लॉन्च किया है। आपने बुक्स की ऑडियो बुक्स होती हैं ये सुना होगा, बट जीशान भाई ने एक स्टेप आगे जाके बुक्स की वीडियो बुक्स क्रिएट कर दी हैं। देखो अभी तक आप मेरी बातें सुन पा रहे हो क्योंकि ये वीडियो फॉर्मेट है। वहीं अगर मैं आपको ये बातें लिख के दे देता और बोलता कि फ्री हो तो पढ़ लेना, तो 90% से ज़्यादा लोग उसे नहीं पढ़ते। ये पावर होता है वीडियोज़ का, स्पेसिफिकली ऐसी एनिमेटेड वीडियोज़ जो बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग होती हैं। इसीलिए इस सिंपल सी चीज़ को समझते हुए सीकन ने मेरे और आपके लिए दुनिया भर की बुक्स में से कुछ चुनिंदा बुक सिलेक्ट करी, उसकी पैराग्राफ और चैप्टर वाइज एक एक पेज पढ़ के समरी बनाई, फिर प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट और एनिमेटर से पूरी बुक को वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, और वो भी हमारे देश की भाषा हिंदी में। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने खुद जाके इस प्लेटफॉर्म के कंटेंट को देखा है जो मुझे सच में काफ़ी इंप्रेसिव लगा, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ऐसा प्लेटफॉर्म चाहे सीकन बनाए, मैं बनाऊँ या कोई और बनाए, पर मकसद हम सबका पूरा हो रहा है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिस्टेक नंबर 2, रीडिंग विदाउट इम्प्लीमेंटेशन। कहा जाता है कि आप कितनी बुक्स के थ्रू गए वो मैटर नहीं करता, लेकिन कितनी बुक्स आपके थ्रू गई ये बहुत मैटर करता है, जो सच भी है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको एक वीक में एक बुक ख़त्म करनी ही है। आप महीने में एक बुक रीड करो या पूरे साल में 4 बुक्स रीड करो। आप भले ही स्लो हो जाओ लेकिन चलते रहो, रुको मत। बहुत छोटे से शुरुआत करो,
सबसे पहले डेली एक पैराग्राफ पढ़ो, फिर डेली एक पेज पढ़ना स्टार्ट करो और धीरे धीरे उसे बढ़ाते जाओ। जैसा हमने मिनी हैबिट्स में सीखा था कि इतने छोटे छोटे स्टेप्स लेते जाओ कि फ्यूचर में आपके लिए उसको इग्नोर करना नामुमकिन हो जाए। देखो, आप चाहे हज़ारों बुक्स पढ़ लो, लेकिन अगर आप उसे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट नहीं करते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कहा जाता है कि क्या करना चाहिए ये जानने से बेहतर है कि आप वो करना स्टार्ट करो जो आप ऑलरेडी जानते हो। और नवल रविकांत भी कहते हैं कि रीडिंग कोई रेस नहीं है, जितनी अच्छी बुक हो आपको उतना ही स्लोली रीड करना चाहिए। क्या आप जानते हो कि वर्ल्ड फेमस रैपर एमिनम भी अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड करने के लिए डेली डिक्शनरी रीड करते हैं ताकि वो वर्ड की सही तरीके से राइमिंग कर पाएं। देखो, सच तो यह है कि आप रातों रात प्रो रीडर नहीं बन जाओगे, आपको धीरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। इसलिए अपने आसपास रीडिंग का माहौल बनाओ। अपने फ़ोन में ऑनलाइन वीडियो बुक्स जैसी ऐप्स को रखो। जैसे कि आपको कोई चीज़ अवॉइड करनी होती है तो आप उसे अपनी नज़रों से दूर रख देते हो, और कोई चीज़ आपको बहुत पसंद होती है तो आप उसे हमेशा अपनी आंखों के सामने रखते हो। वैसे ही अपने बैग में 1-2 बुक्स लेकर घूमो। द 5 AM क्लब में रॉबिन शर्मा कहते हैं कि अगर आपको अपने घर से ऑफिस जाने में डेली 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगता है तो आपको ट्रैफिक यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। ट्रैफिक यूनिवर्सिटी मतलब ट्रैवलिंग करते टाइम रोड पर आ रहे बिलबोर्ड्स पर दूसरों के एडवर्टाइजमेंट्स, टॉक्सिक न्यूज़ और हर रोज सेम रास्ते को देखने के बजाय आप वो टाइम लर्निंग के लिए यूज़ करो। ज़्यादातर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ट्रैवलिंग के दौरान सो जाते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, या तो अपने गैजेट्स के साथ खेलने लगते हैं, या फिर चिट चैटिंग करने में अपना प्रीशियस टाइम गवा देते हैं। जबकि अचीवर बुक्स रीड करके, ऑडियो बुक या बुक समरी सुन के और पॉडकास्ट के जरिए अपने टाइम का लेवरेज लेते हैं। फैक्ट तो यह है कि ट्रैवलिंग के दौरान सिर्फ एक नया आइडिया आपको लाखों रुपए बनाने में हेल्प कर सकता है, या फिर आपकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकता है। यानी कि अपने टाइम का अपने आप में किया इन्वेस्टमेंट आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न दिला सकता है। और हाँ, ये बात याद रखो, वही बुक्स पढ़ो जो आपको पसंद हो, जहाँ आप रीडिंग को एंजॉय करो। आप चाहे तो किसी भी मीडियम का यूज़ कर सकते हो, लेकिन कभी भी खुद को फोर्स मत करना। आपकी तरह मैं भी बुक्स के लिए बहुत पैसे खर्च करता हूँ, क्योंकि दूसरों के लिए वो एक्सपेंसेस हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए वो इन्वेस्टमेंट है। तो जाएं अपने नज़दीकी बुक स्टोर पर बुक खरीदें और रीडिंग स्टार्ट करें।